तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है हर्ष और मैंने वादा किया था कि आपको डिवोर्स के बारे में पूरा बताऊंगा मुस्लिम लॉ के अंडर। तो पिछला वीडियो जो हमने देखा था वो वीडियो सिर्फ और सिर्फ तलाक के ऊपर था, उसके ऊपर हमने पूरे डिटेल में वीडियो देखा। तो अब ये पार्ट जो है सेकंड पार्ट, इसमें हम देखेंगे और भी जो दूसरे फॉर्म है डिवोर्स के क्या क्या है अंडर मुस्लिम लॉ। तो पहला तो हमने देखा था तलाक के बारे में जो इनिशिएट बाय हस्बैंड होता है। उसके बाद म्यूचुअल कंसेंट देखेंगे, जिसे खुला भी कहते हैं। फिर डिवोर्स बाय जुडिशियल डिग्री बोलेंगे, देखेंगे। डिवोर्स मैकेनिज़्म जो है इल्हा का, उसे भी देखेंगे। फिर जिहार है, इसे भी देखेंगे। और लास्ट में गदाफ, इसे भी देखेंगे, जो इनिशिएट होता है वाइफ से। और मुँह बरावत, जो म्यूचुअल सेपरेशन है, इसके बारे में भी देखेंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे इल्हा के से, मीनिंग वाव ऑफ कंटिन्यूअंस। इट इज़ अ फॉर्म ऑफ डिवोर्स अंडर विच हस्बैंड हैज़ द पावर टू प्रोनाउंस दैट ही विल नॉट इंडल्ज इन सेक्सुअल इंटरकोर्स विद हिज वाइफ। इसका मतलब है ये एक वादा है। वाव मतलब वादा करता है हस्बैंड कि वो प्रोनाउंस करता है कि उसे मतलब पावर है इसके बारे अनाउंस करने का कि वो कोई भी सेक्सुअल इंटरकोर्स अपनी वाइफ के साथ नहीं करेगा। तो ये एक फॉर्म है डिवोर्स का। अब इसके बारे में और भी देखते हैं। हस्बैंड्स प्रोनाउंसमेंट एंड वैलिडिटी ऑफ इल्हा। इफ अ हस्बैंड मेक्स अ क्लियर एंड साउंड ओथ टू abstain फ्रॉम सेक्सुअल रिलेशन with his wife for at least 4 months, it is considered valid ilah. The specific wording of oath is important and it should be clear and sexually relation are intended. अब ये जो हस्बैंड रहता है यहाँ पर क्लियर एंड साउंड ओथ लेता है कि वो खुद को एब्सटेंड करेगा सेक्सुअल रिलेशन अपने वाइफ के साथ मनाने के लिए फॉर एटलीस्ट 4 मंथ, और इसे वैलिड इला कहेंगे। स्पेसिफिक वर्ड जो ओथ है वो इम्पोर्टेंट है। एक क्लियर होना चाहिए दैट सेक्सुअल रिलेशन आर इंटेंडेड। द ड्यूरेशन कैन बी 4 मंथ और मोर। ड्यूरेशन ज़्यादा भी हो सकता है, 4 मंथ से ज़्यादा। हाउएवर सम scholars argue that excessively long period like year might ground for intervention by a judge. जो जज है, अगर ज़्यादा टाइम होता है जैसे साल भर हो गया, तो ये यहाँ पे ग्राउंड रहेगा जो इंटरवेंशन होएगा जज के द्वारा। इंटरवेंशन जज के द्वारा होगा। कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ इला, कंप्लीशन ऑफ 4 मंथ। अभी इसका कॉन्सिक्वेंसेस क्या होएगा? अगर 4 मंथ हो गया और हस्बैंड ने अपना जो वादा था वो निभाया तो मैरिज ऑटोमेटिकली डिसॉल्व हो जाएगा। रिज्यूमिंग द रिलेशन, अगर हस्बैंड वापस से अपने मैरिटल रिलेशन में जाना चाहता है वाइफ के साथ एनी टाइम ड्यूरिंग द 4 मंथ, इला इज़ ब्रोक एंड द मैरिज कंटिन्यूस। मतलब इला का जो पीरियड है इद्दत पीरियड जो की तरह ही होता है, लेकिन ये उससे अलग होता है। यहाँ पे हस्बैंड है वो अगर रिज्यूम करता है अपने मैरिजल रिलेशन में अपनी वाइफ के साथ, तो यहाँ पे इला जो है वो टूट जाता है। वादा, इला का मतलब वादा ही होता है एक तरीके से। अगर वादा तोड़ दिया तो मैरिज कंटिन्यू रहेगी। एबिलिटी टू कंट्रोल, वाइल इला कैन लीड टू डिवोर्स इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द लिमिटेशन। अब इसकी लिमिटेशन क्या है? डिस्करेजेस द प्रैक्टिस। इला जो है वो कंसिडर करते हैं, डिसलाइक किया जाता है इसे प्रैक्टिस, डिसलाइक प्रैक्टिस है इन इस्लाम। ये एक अननेसेसरी हार्डशिप क्रिएट करता है वाइफ के लिए। रिकन्सिलिएशन प्रीफर्ड, इस्लामिक टीचिंग एम्फसाइज करता है कि रिकन्सिलिएशन कर लेना चाहिए ताकि मैरिजल ऑब्लिगेशंस है वो फुलफिल हो सके। वाइफ का भी यहाँ पे मतलब हक है कि वो रिजोल्यूशन कर सकती है। अगर हस्बैंड इला यूज़ करता है और उसके ज़रिए वाइफ को मिसट्रीट करता है तो वो डिवोर्स के लिए फाइल कर सकती है कोर्ट सिस्टम में, मतलब जुडिशल तौर पे वो फाइल कर सकती है। अब नेक्स्ट हमारा टॉपिक है जिहार, मीनिंग अनलॉफुल कंपैरिजन। जिहार रिफर्स टू सिचुएशन वेयर हस्बैंड कंपेयर्स हिज वाइफ टू फीमेल whom he is permanently forbidden from marrying, such as his mother, sister, or daughter. This comparison is considered unlawful and disrespectful towards the wife. तो जिहार के हमारे यहाँ पे कंपैरिजन किया जाता है हस्बैंड के द्वारा
और उन उन अपनी वाइफ को कंपेयर करते हैं उन रिलेटिव्स, फीमेल रिलेटिव से जिसके साथ वो शादी नहीं कर सकता। तो यहाँ पे तो यहाँ पर जो है हस्बैंड अगर वो परमानेंटली किसी से शादी नहीं कर सकता है, कोई फीमेल रिलेटिव से, जैसे कि उसकी मम्मी से, उसकी बहन से, सगी बहन और उसकी डॉटर से, तो अगर वाइफ को कंपेयर करता है कि तू मेरी माँ है, तू मेरी बहन है, तू मेरी बेटी है, अगर ऐसा कुछ कंपैरिजन करता है तो ये अनलॉफुल भी कंसिडर करते हैं और इसे डिसरिस्पेक्टफुल है उसकी वाइफ के तरफ। तो इसके बारे में हम और देखेंगे क्या क्या एलिमेंट्स हैं कंपैरिजन। द की एलिमेंट इज़ द हस्बैंड वर्ड, जो हस्बैंड का शब्द है वो की एलिमेंट है इसका। जैसे कि यू आर लाइक माई मदर टू मी, यू आर फॉरबिडन टू मी लाइक माई सिस्टर। तो ये जिहार एस्टाब्लिश करता है। इसका इंटेंशन क्या है कि स्पेसिफिक वर्डिंग इज क्रूशियल, हस्बैंड इंटेंशन ऑल्सो मैटर्स। वर्डिंग के साथ साथ इंटेंशन जो है वो भी मैटर करता है हस्बैंड का। अगर वो कोई इंटेंट नहीं है कि उसको वाइफ को कंपेयर ही करना है फॉरबिडन रिलेटिव से, पर उसने ऑफेंसिव फ्रेज यूज़ किया है, तो यहाँ पे जिया अप्लाई नहीं होएगा। मियरली यूज़ किया है कोई ऑफेंसिव फ्रेजेस, तो यहाँ पे जिहार जो है वो अप्लाई नहीं होएगा। नॉट ऑटोमेटिक डिवोर्स, जिहार इज नॉट ऑटोमेटिकली एंड्स द मैरिज, इट इज़ कंसिडर्ड सिंफुल एक्ट एंड स्ट्रेन्ड ऑन द मैरिजल रिलेशन। ये कोई ऑटोमेटिकली यहाँ पे डिवोर्स नहीं हो जाता, लेकिन यहाँ पर एक कंसिडर करते हैं कि ये बहुत बड़ा पाप होता है और इससे दाग लग जाता है मैटरनल रिलेशन में। तो ये बहुत बुरी चीज़ होती है इस मुस्लिम लॉ में। फिर कॉन्सिक्वेंसेस क्या होते हैं? रिकन्सिलिएशन, द आइडल आउटकम ऑफ रिकन्सिलिएशन बिटवीन द स्पाउस। तो जो स्पाउस है, मतलब दोनों मियाँ बीबी है, वो आपस में सुलह करे। एक्सपीरिएशन, खराब। इफ द हस्बैंड वांट टू रिज्यूम marital relation, he must perform the expiation. This can involve freeing a slave, difficult in the modern world, fasting for 60 days consecutively, feeding a certain number of poor people. अब ये अगर हस्बैंड करता है जिहार, तो यहाँ पे रिकन्सिलिएशन होता है पहले तो, और दूसरा तरीका क्या होता है जिससे वाइफ मान जाए, या तो वो अपने शादी के बंधन में वापस गृहस्थी चलाए, तो उसे एक्सपिएशन करना पड़ेगा। इसमें जो स्लेव्स रह गए, नौकर रहते हैं, उसको फ्री करना रहता है। लेकिन ये आज के टाइम का नहीं है कानून, तो ये पुराने टाइम का है। तो यहाँ पे जो डिफ़िकल्ट रहता है मॉडल वर्ड में इसको इंटरप्रेट करना। लेकिन दो चीज़ कर सकते हैं, जैसे फास्टिंग फॉर 60 डेज़, मतलब 2 महीने के लिए फास्टिंग कर लिया, या फीडिंग अ सर्टन नंबर ऑफ पुअर पीपल, यानी पुअर पीपल जो रहते हैं, गरीब लोग हैं, उन्हें खाना खिलाया। तो ये जो तरीका है, इससे जिहार जो है पाप धुल जाते हैं आपके। इम्पोर्टेंस क्या है इसका? ये इमोशनली डैमेज करता है वाइफ को, ठीक है। स्पेसिफिक वर्डिंग यूज बाय हस्बैंड एंड हिज इंटेंशन डिटरमाइंड इफ जिहार इज एस्टेब्लिश्ड। वर्डिंग जो रहता है और इंटेंट रहता है वो डिटरमाइन करता है कि जिहार जो है वो इस्टेब्लिश होगा कि नहीं होगा। While जिहार डज नॉट डायरेक्टली कॉज डिवोर्स, वाइफ कैन सीक जुडिशियल डिवोर्स बेस्ड ऑन इमोशनल अब्यूज एंड ह्यूमिलिएशन कॉज्ड बाय हर हस्बैंड्स। ये कोई डायरेक्ट कॉज नहीं होता है डिवोर्स का, लेकिन वाइफ जो है वो जुडिशियल डिवोर्स ले सकती है बेस्ड ऑन इमोशनल अब्यूज शी हैज़ फेस्ड और ह्यूमिलिएशन कॉज्ड बाय हस्बैंड्स। जो स्कूल ऑफ इस्लामिक लॉ है वो स्लाइटली डिफ़र करता है इंटरप्रेट करने के लिए जिहार को, और एक्सपिएशन प्रोसेस जो है उसे भी। अब नेक्स्ट है खुला, मीनिंग म्यूचुअल कंसेंट। खुला इज अ मोड ऑफ डिवोर्स इनिशिएटेड बाय वाइफ विथ हस्बैंड्स कंसेंट। इट अलाउज फॉर अ डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज व्हेन द वाइफ इज डिजायरिंग। तो वाइफ जो है ये खुला करने का ऑप्शन, जो मोड है डिवोर्स का, वो वाइफ का होता है, वो वाइफ कर सकती है। लेकिन ये इनिशिएट करने के लिए उसे हस्बैंड का कंसेंट चाहिए रहता है, और वो अलाउ करता है कि ये मैरिज डिसॉल्व हो सके
जैसे वाइफ चाहती है। तो पहला स्टेप क्या है? पहला तो वाइफ को इनिशिएट करना पड़ता है ये ऑफर। द वाइफ एक्सप्रेस हर डिजायर टू डिवोर्स टू हस्बैंड। तो यहाँ पे जो वाइफ रहती है वो इनिशिएट करती है ऑफर। तो यहाँ पे कम्युनिकेशन क्लियर होना चाहिए। कंपेंसेशन ये एक ऑप्शनल होता है, लेकिन वाइफ में ऑफर कंपेंसेशन टू हस्बैंड इन एक्सचेंज फॉर हिज कंसर्न टू डिवोर्स। मतलब अगर वाइफ को डिवोर्स चाहिए, खुला चाहिए, तो वो हस्बैंड को कंपेंसेशन दे सकती है ताकि उसका कंसर्न ले सके। दिस कंपेंसेशन कैन बी मॉनिटरी और नॉन मॉनिटरी बाय गिविंग हर मेयर और अदर राइट्स। ये कंपेंसेशन है या तो मॉनिटरी हो सकती है या तो नॉन मॉनिटरी हो सकती है। जैसे मेयर गिव अप कर देना, ये इम्पोर्टेंट है नोट करना कि कोई कोई इंटरप्रिटेशन व्यू करता है कंपेंसेशन को मैंडेटरी नहीं है, बट कॉमन प्रैक्टिस है। हस्बैंड का एक्सेप्टेंस। द क्रक्स ऑफ खुला लाइज ऑन हस्बैंड विलिंगनेस टू एक्सेप्ट द ऑफर। इफ ही एग्रीज द खुला इज फाइनलाइज। जो इसका मेन जो बेस है खुला का, वो लाई करता है कि हस्बैंड विलिंगली एक्सेप्ट करना चाहता है ये ऑफर। अगर वो एग्री करता है तो यहाँ पे फाइनलाइज हो जाता है खुला। फिर एक खुला नामा भी बनता है जिससे डॉक्यूमेंट रहता है। ज़्यादातर मैंडेटरी नहीं होता है सब जगह, लेकिन ये रिटर्न डॉक्यूमेंट काम आता है खुला नामा कि जहाँ पे रिकॉर्ड रहेगा एग्रीमेंट का, उसको रिकॉर्ड कर सके, इंक्लूडिंग एनी कंपनसेशन ऑफर। अगर कंपनसेशन भी ऑफर हुआ है कंसर्न के लिए तो यहाँ पर वो टर्म्स को मेंशन किया जाएगा। यहाँ पे लीगल रेफरेंस के लिए भी काम आता है। फिर अगला आता है मुबारत। इसका मतलब होता है म्यूचुअल सेपरेशन। मुबारत जो होता है ये एक ऐसा फॉर्म है जहाँ पे म्यूचुअल कंसेंट रहता है हस्बैंड और वाइफ। बोथ हस्बैंड एंड वाइफ नीड सेपरेशन। यहाँ पे जो हस्बैंड वाइफ दोनों हैं, इनका कोर प्रिंसिपल मुबारत का यही है कि दोनों पार्टी को जेन्युइनली डिज़ायर है कि वो सेपरेट हो और वो डिज़ोल्व करना चाहे मैरिज को। यहाँ पे वाइफ जो है उस खुला में जैसे उसको कंपनसेशन देना होता था कंसेंट के लिए वाइफ हस्बैंड को, तो यहाँ पे कोई कंपनसेशन देने की ज़रूरत नहीं। वाइफ को यहाँ पे कोई ऑफर भी करने की ज़रूरत नहीं हस्बैंड को। वाइफ ऑब्जर्व्स इद्दत। मुबारत है उसका एग्रीमेंट होता है तो उसके बाद भी वाइफ को ऑब्जर्व करना पड़ता है इद्दत पीरियड, जस्ट लाइक एनी फॉर्म ऑफ डिवोर्स। हर फॉर्म में इद्दत पीरियड फॉलो करना पड़ता है। ये वेटिंग पीरियड अलाउ करता है कि वो प्रेग्नेंट है या अवॉइड करती है इमीडिएट रीमैरिज। चाइल्ड एंड स्पाउस मेंटेनेंस ड्यूरिंग इद्दत। हस्बैंड वाइफ जो है वो दोनों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो खुद का मेंटेनेंस उठाए इद्दत पीरियड के दौरान। चाइल्ड का जो मेंटेनेंस है, फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर चिल्ड्रन डिपेंड ऑन देयर एज, जेंडर एंड कैपेसिटी टू सपोर्ट देम। इस्लामिक लॉ प्रोवाइड करता है गाइडेंस चाइल्ड मेंटेनेंस का डिवोर्स के बाद, वो भी हम एक वीडियो में ज़रूर देखेंगे आगे। और आता है खाफ दद। इसका मतलब लियन प्रोसीजर। खादफ और लियन is a specific procedure outlined in the Quran to deal with accusation of adultery where there is no witnesses. ये एक प्रोसेस है, पहले हम समझते हैं। हस्बैंड के ऊपर एक्यूजेशन लगाया जाता है कि हस्बैंड ने एक्यूज, या तो हस्बैंड का एक्यूजेशन होता है कि उसकी वाइफ ने अडल्टरी मतलब अफेयर किया रहेगा, लेकिन यहाँ पे कोई विटनेस नहीं रहता, ठीक है। उसके बाद ओथ रहता है। बोथ द हस्बैंड एंड वाइफ टेक ओथ बिफोर द जज। जज के सामने दोनों ही कसमें लेते हैं और हस्बैंड स्वेयर करता है कि वो जो एक्यूजेशन मतलब आरोप लगा रहा है वो सच है, और वाइफ स्वेयर करती है कि वो इनोसेंट है। अब इसका कॉन्सिक्वेंसेस क्या है? अगर वाइफ का स्वेयर इनोसेंस तो ये मैरिज डिसॉल्व हो जाता है, और हस्बैंड जो रहता है उसको एक्सपीडिएशन जो रहता है वो फॉलो करना पड़ता है। 60 डे तक उसको फास्ट करना पड़ता है और गरीब लोगों को खाना खिलाना पड़ता है। अगर हस्बैंड कसम खाने से मना कर देता है या फेल हो जाता है तो एक्यूजेशन जो है स्लेंडर, उसे स्लेंडर कहा जाता है, और मैरिज जो है वो शायद या नहीं हो सकता है डिसॉल्व हो जाए या नहीं हो, डिपेंडिंग ऑन द स्पेसिफिक सर्कमस्टेंसेस एंड वाइफ विशेस। मतलब
अब एक्यूजेशन लगा दिया वाइफ पे, तो उसकी मर्ज़ी, उसको डिज़ोल्व करना है तो डिज़ोल्व कर सकती है, या तो शादी मेंटेन करना है तो मेंटेन कर सकती है, लेकिन हस्बैंड जो है उसे पनिशमेंट मिलता है इसका। अब वाइफ का क्या है, तो यहाँ पे जो वाइफ के राइट्स है उसके बारे में अब डिस्कस करेंगे। वाइफ कैन फाइल फॉर डिवोर्स बेस्ड ऑन द एक्यूकेशन। दिस इज बिकॉज शादा false execution of adultery is a serious offense that can damage wife's reputation। अब वाइफ जो है यहाँ पे फॉल्स आरोप जो लगते हैं उसके ऊपर, तो यहाँ पर वो डिवोर्स के लिए चार्ज कर सकती है, फाइल कर सकती है, क्योंकि एक सीरियस ऑफेंस है जहाँ पे उसका वाइफ का जो रेपुटेशन है वो डैमेज हो रहा है। वाइफ कैन सीक डिवोर्स थ्रू कोर्ट सिस्टम बेस्ड ऑन क्रूअल्टी विच कैन इंक्लूड फॉल एक्यूजेशन ऑफ अडल्टरी। अब डिसोल्यूशन ऑफ मुस्लिम मैरिज एक्ट 1939 जो प्रोवाइड करता है एडिशनल ग्राउंड डिवोर्स फॉर अ वाइफ टू सीक अ डिवोर्स, ये भी एक, यहाँ पे भी बहुत सारे ग्राउंड्स रहते हैं, जैसे क्रूअल्टी हो गया, वैसे ही डिसोल्यूशन ऑफ मुस्लिम मैरिज में भी ग्राउंड्स रहते हैं। अब हस्बैंड का यहाँ पे क्या पार्ट है, हस्बैंड विड्रॉइंग द एक्यूजेशन। अगर हस्बैंड पोटेंशियली विड्रॉ करता है अपना आरोप before recording the evidence in the court. However, this may not always be straightforward. The judge might consider the context and the emotional impact on life. लेकिन यहाँ पे स्ट्रेटली आप मतलब रिकॉर्डिंग करने से पहले, अपना बयान जो है दर्ज करने से पहले कोर्ट के सामने, उसके पहले अगर हस्बैंड अपना एक्यूजेशन जो रहता है उसको विड्रॉ कर ले, तो यहाँ पे एक जज रहता है, वो भी डिटरमाइन करता है, कंसिडर करता है क्या कॉन्टेक्स्ट है, क्या इमोशनल इम्पैक्ट पड़ा है वाइफ पे, उसके बाद उसके ऊपर सज़ा होती है। फिर जुडिशियल डिग्री, इसका मतलब डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज बाय जज। जो जज रहता है, काजी रहता है, वो डिसोल्यूशन करता है बेस्ड ऑन स्पेसिफिक ग्राउंड प्रेजेंटेड बाय वाइफ। ये एक मोड ऑफ डिवोर्स है जो जुडिशियल डिग्री में फॉल करता है। रिसेशन एल्यूमिनेशन ऑफ मैरिज बाय काजी ऑन एप्लीकेशन मेड बाय वाइफ, मतलब इसका मतलब है दिस पॉइंट हाईलाइट्स दैट द वाइफ राइट टू सीक एन्यूलमेंट ऑफ डिवोर्स मैरिज थ्रू अ कोर्ट सिस्टम। जो कोर्ट सिस्टम है उसके ज़रिए वाइफ डिवोर्स चाहती है, शादी को एंड करना चाहती है। दिस कुड बी कंसिडर्ड एज अ फॉर्म ऑफ डिवोर्स बाय जुडिशियल डिग्री और इवन डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज डिपेंडिंग ऑन द स्पेसिफिक सर्कमस्टेंसेस। जो एन्यूलमेंट है टिपिकली अप्लाइज व्हेन द मैरिज कॉन्ट्रैक्ट इटसेल्फ वाज फ्लॉड और नेवर वैलिड। ये एक तरीके का मोड ऑफ जो डिवोर्स है वो जुडिशियल डिग्री के फॉर्म में होता है, या तो डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज रहता है डिपेंडिंग ऑन स्पेसिफिक सर्कमस्टेंसेस। ये टिपिकली अप्लाई होता है जहाँ पे मैरिज कॉन्ट्रैक्ट जो है वो वही फ्लॉड है, मतलब उसमें भी उसके अंदर कमी है या कभी वैलिड ही नहीं थी। डिवोर्स बाय जुडिशियल डिग्री अंडर डिसोल्यूशन ऑफ मुस्लिम मैरिज एक्ट, ये ग्राउंड्स ऑफ डिवोर्स होते हैं जिसे हम बारी बारी पढ़ेंगे। हस्बैंड इज सेंटेंस टू इम्प्रिजनमेंट फॉर 7 और मोर ईयर, तो ये एक पहला ग्राउंड है जुडिशियल डिवोर्स का। अ प्रिजन सेंटेंस क्रिएटिंग अ सिचुएशन वेयर मैरिजल रिलेशन इज प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल, दिस कैन बी फॉर्म ऑफ अ हार्डशिप, और यहाँ पर डिवोर्स का ग्राउंड बनता है। हस्बैंड फेल्स टू फुलफिल हिज मैरिटल ऑब्लिगेशन फॉर 3 और मोर ईयर, this is a broad ground encompassing various failures such as neglecting sexual relation or emotional need. It falls under the category of cruelty. अब हस्बैंड जो है वो अगर अपनी वाइफ के साथ सेक्सुअली रिलेशन नहीं बनाता है या इमोशनली उसको सपोर्ट नहीं करता है, तो एक क्रूअल्टी का पार्ट होता है। तो यहाँ पे वो अपने शादी का जो ऑब्लिगेशन है उसे फुलफिल नहीं कर रहा है। Husband failed to prove he is not competent within 1 year of the claim. Incontinence मतलब physically inability to consummate the marriage, मतलब physically वो सेक्सुअल रिलेशन में नहीं आ सकता वाइफ के साथ। अगर वाइफ ने ऐसा एक्यूजेशन डाला है शादी के बाद, तो हर 1 साल के अंदर उसको प्रूव करना पड़ेगा कि वो नपुंसक नहीं है। अगर वो नहीं कर पाया, फेल हो गया प्रूव करने को, तो यहाँ पे शादी रहेगी, वो डिसॉल्व हो जाएगी। फिर आता है वाइफ इज़ नॉट येट 15 ईयर ओल्ड एंड मैरिज इज़ नॉट कंसुमेटेड। अगर कोई बच्ची है
चाइल्ड मैरिज है वो इनलीगल होता है। अगर मैरिज ऑकर होता है इलीगल एज से पहले और कंज्यूमेट नहीं होता है तो वाइफ जो है वो शादी के लिए डिसोल्यूशन के लिए डाल सकती है कोर्ट में। हस्बैंड ट्रीट वाइफ विद क्रूअल्टी, अगर हस्बैंड जो है, ये ब्रॉड कॉन्सेप्ट है, ब्रॉड ग्राउंड पे फिजिकली इमोशनली वर्बली अगर अब्यूज़ करता है तो ये क्रूअल्टी के कैटेगरी में फॉल। तो ये क्रूअल्टी के एक जो अगर हस्बैंड ट्रीट करता है वाइफ को क्रूअल्टी से, फिजिकली अब्यूज़ करता है, मेंटली अब्यूज़ करता है, वर्बली अब्यूज़ करता है, तो ये क्रूअल्टी का कैटेगरी में फॉल करता है। फिर अदर ग्राउंड्स ऑफ डिवोर्स विच इज वैलिड अंडर मुस्लिम लॉ, ये कोर्ट है वो डिसाइड कंसिडर करती है कि दूसरे ग्राउंड्स को हम वैलिड माना जाए, रिकॉग्नाइज करें कि नहीं करें, डिपेंडिंग ऑन डिफरेंट स्कूल ऑफ इस्लामिक ज्यूरिस्प्रूडेंस। तो यहाँ पे जैसे इंसैनिटी हो गया, एपोटेसी हो गया, तो ये जो हस्बैंड है अगर मेंटली इनकेपेबल है मैरिज को सस्टेन करने के लिए, मतलब शादी का जो उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि वो शादीशुदा है कि नहीं, वो मेंटली प्रॉपर नहीं है, अनएबल टू अंडरस्टैंड है, लुनेटिक है, तो यहाँ पे डिवोर्स हो सकता है उससे। ये भी एक ग्राउंड है जो हमने पारसी लॉ में भी देखा था, क्रिश्चियन एक्ट में भी देखा था, क्रिश्चियन मैरिज एक्ट में भी देखा था। और ये अगर हस्बैंड समझ लो कन्वर्ट कर लेता है इस्लाम से दूसरे रिलीजन में, तो यहाँ पर अगर वो करता है तो भी वाइफ वैलिड ग्राउंड है, यहाँ पे वाइफ है ना डिवोर्स ले सकती है उससे, तो ये भी एक वैलिड ग्राउंड है। तो दोस्तों हमारा सारा टॉपिक पूरा हो चुका है मुस्लिम लॉ में। हमने पहले देखा था डिवोर्स इनिशिएट बाय हस्बैंड जो तलाक था, फिर म्यूचुअल कंसेंट हो गया, जुडिशियल डिग्री हो गया, मैकेनिज्म जो था इला का वो हो गया, जिहार हो गया, और ग्राउंड्स ऑफ डिवोर्स जो खदाफ जिसमें हमने एक्यूजेशन डालते हैं, फॉल्स एक्यूजेशन, तो यहाँ पे ये भी हो गया, अब मुबारत भी हो गया, म्यूचुअल सेपरेशन। ये सारे ग्राउंड्स थे मुस्लिम लॉ के अंदर जो डिवोर्स कर सकते थे हस्बैंड वाइफ दोनों के लिए है, तो ये मोड ऑफ डिवोर्स थे। तो ऐसे ही हमारे सारे वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि आपको और भी वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहे। थैंक यू, कीप वॉचिंग।